और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से मोदी सरकार और संघ पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि चीन से भारत को खतरा है, लेकिन मोहन भागवत उसकी बात नहीं करेंगे। हैदराबाद से सांसद ओवैसी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने हिंदुओं को तकलीफ दी, मुसलमानों और ओबीसी को तकलीफ दी। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वक्फ बिल लाकर मुस्लिमों की जमीन छीनना चाहते हैं। कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। सुनो मोहन भागवत, ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हां, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। मोहन भागवत अपने हिंदुओं से कह रहे हैं कि अगर तुमको मुत्तहिद होंगे तो जबान और कास्ट को खत्म करना पड़ेगा। मोहन भागवत से हम पूछना चाह रहे, मोहन भागवत 10 साल से तो आपके चेले मोदी भारत के वजीर आजम है। 10 साल के वजीर आजम के दौर में बताओ मोहन भागवत, हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है? अरे मोहन भागवत, तुम तो मोदी की बेइज्जती कर रहे हो, तुम तो नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा रहे हो। ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। सजा दे रहे इसलिए कि 2024 में हमने मोदी के 370 के ख्वाब को चुकनाचूर कर दिया। मैं 19 करोड़ आवाम का एक गुलाम बनकर, उनकी जबान बनकर तुम्हारे सामने उनके इंसाफ की बात करने आया हूं। कि नौजवान पुकार पुकार कर कह रहा है, भारत का नौजवान चाहे वो मुसलमान दलित हो, अब मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। अब मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। हम कभी भी तुझसे नहीं डरे। अरे हम वो हैं मोदी जो सिर्फ अल्लाह से डरते और किसी के माइका लाल से नहीं डरने वाले हम। तुम अब कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मस्जिदें 300 साल पुरानी है, दरगाहें हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मोदी कह रहे हैं कि वक्फ यूजर खत्म कर दिया जाएगा। जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगाह को शहीद कर दिया गया, मिसमार कर दिया गया मस्जिदों के साथ, वही हाल पूरे भारत में अगर ये बिल कानून बनता है तो करना चाहते हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है डेमसाक में। मोहन भागवत उसकी बात नहीं करेंगे। चीन पूरे भारत के अतराफ के ममालिक में बैठा हुआ है, मोहन भागवत नहीं बोलेंगे। मेरे भाई, मोदी ने हिंदुओं को तकलीफ दी, मोदी ने मुसलमानों को तकलीफ दी। अरे मोदी, नौकरी दो, चीन को भगाओ, इकोनॉमी को रिवाइव करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक मजाक मोहन भागवत भारत की 130 करोड़ जनता से कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज को खास संदेश दिया है। भागवत ने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। संघ प्रमुख राजस्थान के बारा में स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। वो बोले कि हिंदू समाज मतभेद और विवाद मिटाकर एक साथ आए। समाज में सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। ये वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। समाज के सब क्रियाकलापों में व्यक्ति से लेकर समूह तक सर्वत्र आचरण का अनुशासन होता है, कानून होता है, संविधान होता है। एक दूसरे को कष्ट न हो ऐसा रहना पड़ता है।
राजस्थान के बारा में कृषि उपज मंडी में स्वयंसेवक एकत्रीकरण आयोजित हुआ। संघ प्रमुख ने इसी के समापन के मौके पर हिंदू समाज को एकता का संदेश दिया। बोले, भाषा, जाति और प्रांत के भेदभाव को मिटाना होगा। हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। आरएसएस प्रमुख ने समाज में आचरण के अनुशासन, कर्तव्य का संदेश दिया। भारत की हजारों साल पुरानी विरासत का जिक्र किया। बोले, भारत एक हिंदू राष्ट्र है जहां सभी को सम्मान मिलता है। भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहाँ पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिन बारा में रहे। इस दौरान संघ के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। स्वयं सेवक एकत्रीकरण में अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख अरुण जैन, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश चंद्र समेत 3827 स्वयंसेवक मौजूद रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।